अफ्रीका महाद्वीप के स्थलावर्त देश। स्थलावर्त के समझते हो क्या होता है? ऐसे देश जो चारों तरफ से किससे घिरे रहते हैं? स्थल से घिरे रहते हैं। किससे? स्थल से। जैसे जिनकी सीमा ना तो तट से लगेगी और ना किसी भी तट से नहीं लगेगी। जैसे आपका एक तो अटलांटिक तट है, एक हिंद महासागर तट है, भूमध्य सागर का तट है, लाल सागर का तट है, अदन की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है। ये गिनी की खाड़ी यहाँ पर है। इनसे किसी से भी जिसकी सीमा नहीं लगेगी वो क्या कहलाएगा? स्थल आवर्त देश। परिभाषा लिख सकते हो, परिभाषा लिखो आप स्थल आवर्त देश की। ऐसे देश जिनकी सीमा किसी खाड़ी, समुद्र, सागर से नहीं लगती, अर्थात वो देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं, स्थल आवर्त देश कहलाते हैं। स्थल आवर्त देश कहलाते हैं। अब एक तरफ तो आपको देश का नाम लिखना है, एक तरफ राजधानी। दिख रहा है सबको? सबसे पहले देश डालो माली। देश का नाम है माली और माली की राजधानी है बामाको। राजधानी क्या है? बामाको। स्थलावर्त देश है, देख सकते हो। इधर ये छोटे मोटे देश हैं, इसकी सीमा सागर से कहीं भी नहीं लग रही है, यहां तक है देश। ठीक है, इसकी भी सीमा इससे लग रही है, इसकी भी लग रही है, इसकी भी लग रही है, सेनेगल है, यहाँ पे मोरक्को है, इनकी भी सीमा लग रही है, घाना, बाना, टोंगो, सबकी लग रही है, सबकी लग रही है ना। लेकिन इसकी सीमा केवल और केवल स्थल से लग रही है, तो ये क्या कहलाएगा? स्थल आवर्त देश कहलाएगा। दूसरा डालो नाइजर देश, और राजधानी क्या है? नियामे करनी है राजधानी, नियामे। किसकी? नाइजर की। माली की राजधानी क्या है? बामाको। नाइजर की नियामे। उसके बाद डालो चाड। राजधानी है एंजामिना। राजधानी क्या है? एंजामिना। दिख रही है ना सबको? चाड की राजधानी है एंजामिना। 16 देश होने चाहिए, काउंटिंग करना, नंबरिंग डालना। 16 देश हैं यहाँ पर जो कैसे हैं? स्थल आवर्त देश हैं। 2 देश तो कहाँ रह गए अपने? दक्षिणी अमेरिका में। और यहाँ कितने हैं? 16। फिर अफ्रीका पढ़ेंगे, अफ्रीका के ले लेंगे। पूरे विश्व के आपको स्थल आवर्त देश याद हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोग दक्षिणी सूडान से ही बना है दक्षिणी सूडान। राजधानी है जूम्बा। राजधानी याद रखनी है इसकी, क्योंकि अभी देश बना है इसलिए इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। ये सूडान है जिसकी राजधानी में खार्तूम पड़ी थी। ये पूरा पहले एक ही देश
था, लेकिन अब इसका डिवाइडेशन हो गया, कौन सा बन गया? दक्षिणी सूडान। राजधानी क्या है? जुम्बा। उसके बाद इथोपिया, अगला देश डालो इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। यहां तक कोई दिक्कत? देखो यहां से हैं माली, नाइजर, चाद, दक्षिणी सूडान और इथोपिया। ये आपका सोमालिया देश आ गया, ये जिबूती है, ये इरिट्रिया है, आपके देश आ गए। ठीक है, ये सूडान आ गया, ये मिस्र आ गया। ये अपने देश, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? ये अदन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी है। ये आपका लाल सागर है और ऊपर जाओ तो भूमध्य सागर है। उसके बाद डालो आप, ये छोटा सा देश है यहाँ पर युगांडा। देश का नाम क्या है? युगांडा। ध्यान रखना ये यहाँ ऐसी छोटी सी ये देश नहीं है, ये झील है, विक्टोरिया झील है। पढ़ेंगे जब झील पढ़ेंगे तब। तो देश का डाला है युगांडा, राजधानी है कंपाला। राजधानी क्या है? कंपाला है। युगांडा के नीचे छोटे छोटे देश हैं दो, एक का नाम है रवांडा। युगांडा के जस्ट नीचे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है रवांडा। राजधानी है किंगाली। कंगाली नहीं है, किंगाली। पहले आपने क्या लिया है? युगांडा, राजधानी कंपाला। उसके बाद में रवांडा, राजधानी किंगाली। और इस जो रवांडा है इसके जस्ट नीचे एक देश और है, बरुंडी। देश कौन सा है? बरुंडी है। और बरुंडी की राजधानी है बुजुम्बरा। कौन सी राजधानी है? बुजुम्बरा है। राजधानी क्या है? बुजुम्बरा है। ये देखा आपने, ये देश, ये जो है ये विक्टोरिया झील है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इन तीनों को देता है वो एग्जामिनर, आपको मैप बना के देगा इन तीनों का। ये अफ्रीका महाद्वीप में इन तीनों को संकेत रूप में दर्शाइए, या ऐसे देगा कि इनमें से कौन सा युगांडा देश है। तो 1, 2 और 3, जब ऊपर नीचे वाले, ऊपर वाला युगांडा, नीचे वाला रवांडा, और इधर साइड ये जो है कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। कंफ्यूजन नहीं होंगे ना, ये आपके कंफ्यूजन करता है, थोड़ा सा एक पर फोकस करना है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, रवांडा की राजधानी किंगाली है और बरुंडी की बुजुम्बरा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ एक देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। देश का नाम डालो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। राजधानी है बेगुई। राजधानी क्या है? बेगुई है। कितने देश हो गए? 9 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 देश हो गए अपने। आगे बढ़ो। देखो, उसके बाद में यहां तक आ गए हम। उसके बाद में एक देश है, ये जो देश है ये देश है मलावी। देश का नाम क्या है? मलावी। ये जो देश है ये देश है मलावी और राजधानी है लिलोंगवे। राजधानी क्या है? लिलोंगवे है राजधानी। मलावी की राजधानी क्या है? लिलोंगवे। ये आपका मलावी देश है और राजधानी है लिलोंगवे। ठीक है, ये कौन सा देश है? मेडागास्कर। उसके बाद देखो, ये जो देश है आपका ये वाला, ये देश है जाम्बिया। यहां से लेकर, और ये जो देश है
ये है जाम्बिया। अगला देश डालो जाम्बिया। राजधानी क्या है? लुसाका। राजधानी है लुसाका। राजधानी क्या है? लुसाका है। इस जाम्बिया के जस्ट नीचे एक देश है जिम्बाब्वे। टीम तो खेलती है जिम्बाब्वे की, बस वही जिम्बाब्वे देश यहाँ है और राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। जाम्बिया के जस्ट नीचे जो देश है जिम्बाब्वे, राजधानी है हरारे। और इस हरारे के पास में ही ये तीनों देश एक पास में है। देखो, एक तो ये हो गया आपका मलावी, ऊपर हो गया आपका जाम्बिया और नीचे हो गया जिम्बाब्वे। एक देश है यहाँ पर बोत्सवाना। देश का क्या नाम है? बोत्सवाना है। ये बोत्सवाना यहाँ पर है, दिख रहा सबको। राजधानी है गबरोनी। राजधानी क्या करनी है आपको? गबरोनी करनी है। अब देखो, ये सबसे नीचे हमने कौन सा देश बनाया था? दक्षिणी अफ्रीका बनाया था। देखो, पूरे विश्व में या फिर इस महाद्वीप में कह लो, अफ्रीका महाद्वीप में दो देश ऐसे हैं जो देश के अंदर देश हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूं कि पूरा भारत एक देश है और भारत के बीचों बीच में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश खुद देश हो अलग। अगर देश हो मध्य प्रदेश तो देश के अंदर देश हुआ कि नहीं हुआ? मतलब चारों तरफ तो भारत देश है और उसके बीच में कोई देश है तो देश के अंदर देश है। तो ऐसा ऑप्शन में ये पूछा हुआ है, किसी पेपर में पूछा हुआ है कि देश के अंदर देश निम्न में से कौन सा है? तो दो देश है, एक तो आपका स्वाजीलैंड है और एक लेसेथो है। तो ज्यादातर माना जाता है क्या है? लेसेथो ऑप्शन सही करना है आपको। स्वाजीलैंड भी है और लेसेथो, लेकिन ये ज्यादा फेमस पूछा जाता है लेसेथो। या तो ये पूछेगा कि लेसेथो देश किस देश के अंदर स्थित है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिणी अफ्रीका। या फिर विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो देश के अंदर देश है? तो उसका आंसर क्या होगा? फिर लेसेथो होगा। और अगर जोड़ा दे रखा है कि निम्न में से कौन सा देश के अंदर देश का समूह है, तो उसमें स्वाजीलैंड और लेसेथो दोनों ऑप्शन होंगे, वो सही माना जाएगा। क्लियर? तो ये देख लो, छोटा सा देश ये अपना अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, उसके अंदर एक है स्वाजीलैंड। देश डालो स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड। राजधानी है मवाने। राजधानी क्या है? मवाने। उसके बाद है लेसेथो। और राजधानी है इसकी मसेरू। क्या राजधानी है? मसेरू। किसकी राजधानी है मसेरू? लेसेथो की राजधानी है मसेरू। दो देश हो गए ये। टोटल कितने देश हो गए? 15 हो गए। एक कौन सा बच गया? बुर्किना फासो बच गया। कौन सा बच गया? बुर्किना फासो। माली के जस्ट नीचे है बुर्किना फासो। अगला देश डालो बुर्किना फासो। और राजधानी क्या है? ओगाडोंगू। डेंगू नहीं है, डोंगू है। ओगाडोंगू। अफ्रीका महाद्वीप के सब देश काउंट हो गए इसमें आपके। जितने भी देश हैं सब तट के देश पढ़े हैं हमने और सब स्थल आवर देश पढ़े हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर माली की राजधानी बमाको और माली के ही जस्ट नीचे देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो। राजधानी क्या है? ओगाडोंगू। उसके बाद नाइजर है, नाइजर की राजधानी है नियामी। उसके बाद चाड है, चाड की राजधानी है एंजामीना। उसके बाद हमने लिया है
ये देख लो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, राजधानी क्या है? बेंगुई। क्या राजधानी है? बेंगुई है। उसके बाद दक्षिणी सूडान, राजधानी जुम्बा। उसके बाद इथोपिया, राजधानी अदिस अबाबा। ये इथोपिया याद रखना है आपको कि ये लगता है ऐसा है तट पर है, लेकिन तट पर नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा जिबूती है, जैसे सोमालिया से टच हो जाती है। उसके बाद आप इधर आए तो आपको मिला युगांडा, राजधानी कंपाला। उसके नीचे देश है रवांडा, और रवांडा की राजधानी क्या थी? किगाली। कौन सी राजधानी थी? किगाली। और इन्हीं के पास में एक छोटा सा देश और है बुरुंडी, और बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा है। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा। अब आप नीचे आओगे तो ये एक देश है मलावी, और मलावी की राजधानी क्या है? लिलोंगवे है। क्या है? लिलोंगवे। उसके बाद जाम्बिया, जाम्बिया की लुसाका है। जिम्बाब्वे की हरारे है। बोत्सवाना की गबरोनी है। और ये आपके स्वाजीलैंड की मवाने, और लेसोथो की मसेरू। ये आपके कुछ देश हैं 16 जो क्या है? स्थलावर देश है। ठीक है, अब आप डालो स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर लिखना है आपको। स्वेज नहर में देखो, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है? लाल सागर और, देखो ये तो लाल सागर पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है? लाल सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर। हमने कल भी देखा था कि स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लेकिन देखो, ये तो भूमध्य सागर ऊपर है, लेकिन मेन चीज है ये लाल सागर है ना, इसमें छोटे मोटे और सागर हैं। इस लाल सागर में छोटे मोटे और सागर हैं। स्वेज नहर ये भी जिक्र किया था हमने। ये जो स्वेज नहर है, इस नहर से इधर जो आपने जिक्र किया था सिनाई प्रायद्वीप पढ़ा था ना हमने। सिनाई प्रायद्वीप के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सिनाई प्रायद्वीप जो है प्राकृतिक दृष्टि से तो किसका हिस्सा है? एशिया का। जबकि राजनीतिक दृष्टि से किसका हिस्सा है? अफ्रीका का। किसका अधिकार है? मिस्र का या इजिप्ट का अधिकार है। अब इन दोनों को, इस स्थान को काटकर, ये भूमध्य सागर है, इस स्थान को काटकर क्या बनाया गया है? स्वेज नहर बनाई गई यहाँ पर। लेकिन ये जो आपके झील है, छोटी मोटी झील है इसमें, ये कौन कौन सी झील है? तो देखो, सबसे ये स्वेज की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? स्वेज खाड़ी। उससे आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो ऐसे नुकीला भाग निकला हुआ है। ये किसकी खाड़ी आएगी? अकाबा की खाड़ी आएगी। किसकी खाड़ी? अकाबा। उसके बाद में लिटिल बिटर झील है। झील 3 है, लिटिल बिटर है, ग्रेट है और तिम्सा झील है। ये झील याद रखनी है आपको। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि स्वेज नहर में, ये स्वेज नहर के पास में कौन कौन सी झीलें हैं? यह जो स्वेज की आपकी खाड़ी है और वो कितनी झीलों से मिलकर बनी है? तो आपकी अकाबा की खाड़ी, लिटिल बिटर झील, ग्रेट बिटर झील और तिम्सा झील। मतलब लिटिल और ग्रेटर, ये दो तो याद रखनी है। उसके साथ में तिम्सा भी याद रखना है। आरएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वेज नहर के उत्तर में, स्वेज नहर के उत्तर में स्थित बंदरगाह का क्या नाम है?
पोर्ट सईद याद रखना है। क्या रखना है? पोर्ट सईद याद रखना है। मतलब उत्तर की तरफ कौन सा बन रहा है? पोर्ट सईद। जबकि दक्षिण में कौन सा बन रहा है? पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। ये दोनों याद रहेंगे। दक्षिण में पोर्ट स्वेज बंदरगाह है, उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है। देखो एक झील और है यहाँ पर, मेन जाला झील। आपसे को क्रम देगा, क्रम भी नहीं देगा, आपसे देगा कि निम्न में से कौन कौन सी झीलें जो स्वेज सागर में या स्वेज नहर से संबंध रखती हैं। तो उसमें आपका सबसे पहले, ये तो छोड़ दो आप, अकाबा की खाड़ी, लिटिल बिटर झील, ग्रेट बिटर झील, तमसा झील या तिमसा झील और मेन जाला झील याद रहेंगी। वापस देख लो, स्वेज के सन में ऊपर तो आपको याद नहीं रखना, ऊपर तो केवल भूमध्य सागर याद रखना है, क्योंकि उधर तो भूमध्य सागर ही है और झील नहीं है। लेकिन यहाँ से ये लाल सागर है ना आपका, ये लाल सागर है, लाल सागर और भूमध्य सागर, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ, ये पूरे क्या है, इन झीलों को काट कर बनाया गया है। आप समझो ये लाल सागर है, एक बार वापस देखो, ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। लेकिन हम बनाते क्या है, हम ऐसे फट से बनाते हैं कि ये अगर लाल भूमध्य सागर बना दिया और यहाँ पर क्या बना दिया, लाल सागर, और ये झील ऐसे वो बना दी क्या, स्वेज नहर। ये ऐसे नहीं है, इसका विस्तार इतना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आगे बात समझ में। तो स्वेज नहर के मध्य कौन कौन सी झीलों का विस्तार है? ये लाल सागर है, लाल सागर के बाद आपके अदन की खाड़ी आ जाएगी। आपको देगा लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित कौन कौन से सागर या खाड़ियां हैं, या निम्न में से किस सागर या खाड़ी का संबंध स्वेज नहर से नहीं है। पक्की मानना, आप पहले ऑप्शन आते थे कि भाई इसका निर्माण 1859 में स्टार्ट हुआ था, ये बन गई थी, वो अब नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, आप पक्के मान के चलो। आपको याद रखने हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर। जब किन किन झीलों को काट कर बनाई गई है, अकाबा की खाड़ी, लिटिल बिटर झील, ग्रेट बिटर झील, तिमसा झील और मेन जाला झील। कोई भी टीचर आपको ये चीजें नहीं पढ़ाएगा, डायरेक्ट पढ़ाएगा स्वेज नहर लिखो, और स्वेज नहर लिखो कि स्वेज नहर का निर्माण इस समय हुआ था। ये दो खाड़ियों को जोड़ती है और इससे भारत का व्यापार अमेरिका के साथ में रास्ता कम हो गया। पहले केप टाउन होके जाते थे, अब डायरेक्ट स्वेज नहर को, और लगभग 16 या 17,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये स्वेज नहर हो गई आपके, ऐसे लिखाते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि स्वेज नहर के दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट स्वेज, उत्तर में पोर्ट सईद। मतलब इधर से जो भी आएगा पहले इस बंदरगाह पर आएगा, और इधर से जो भी आएगा भारत से पहले किस बंदरगाह जाएगा, किस बंदरगाह जाएगा। उसके बाद में आप प्रवेश करोगे, ये लाल सागर है, यहाँ लाल सागर खत्म हो गया। जबकि हम कह क्या रहे हैं कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 1 2 3 4 5 6 झील है बीच में, ये भी तो इसी का भाग है। ऐसे जैसे मैंने आपको कई बार देखो बसों में लिखा रहता है कि जयपुर टू महुआ, लेकिन बीच में क्या सिकंदराबाद नहीं आता क्या, तोसा नहीं आता क्या, सब आते हैं ना। तो ये सिंपल लिख रखा है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, स्वेज नहर। लेकिन उसके बीच में स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी है, लिटिल बिटर झील है, ग्रेट बिटर झील है, तिमसा झील है, मेन जाला झील है। ये आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं मैं लिखा रहा, इसको बना लो आप 5 मिनट, फटाफट बना लो ऐसे। झीलों का क्रम भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण कौन कौन सी झीलों का क्रम है, या दक्षिण से उत्तर कौन कौन सी झील है। ये जब पूछेगा जब आप बढ़िया एग्जाम दोगे कोई। अभी आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी झील का संबंध स्वेज नहर से है।
जिसने भी दक्षिणी अमेरिका नहीं पढ़ा है वो वापस से यूट्यूब से पढ़ ले। ये मत बोलना कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए। बना लिया सबने, डालो सुएज नहर। क्योंकि सुएज नहर मुख्यतः लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर मुख्यतः लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आपने यहाँ इतने फुर्सत से लिख रहे हैं और इतने फुर्सत से ही मैप बना रहे हैं। आप कभी तैयारी करने जाओ कोई ढंग की कोचिंग में तो क्या करते हैं पता है, जो मैं पढ़ा देता हूँ 3 तो एटलस के नाम लिखाते हैं, ये एटलस लानी है, ये भी लानी है, ये भी लानी है। तीनों एटलस खुलवा ली, फिर तीनों एटलस में खोलो दक्षिणी आपके अफ्रीका महाद्वीप खोल लो। फिर कैसे पढ़ाते हैं, इस एटलस में ये जगह यहाँ पर है, इस एटलस में नहीं मिलेगी, इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढते तब तक वो दूसरी जगह बता देते थे। ये एटलस में ये स्थान यहाँ पर है, इसमें नहीं मिलेगा 2 वाली, वो 3 नंबर के एटलस में मिलेगा। फिर घूमते रहो, यूं ही घूमते रहते थे। तुम बड़े आराम से बना रहे हो, इतना टाइम लगता है क्या? कट कॉपी पेस्ट करो। लिख लिया, किस किस को जोड़ती है? अगला पॉइंट, इस नहर का निर्माण 1859 से लेकर 1869 के मध्य हुआ। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके 2 साल बाद प्रारंभ हुई थी बनना, 1859 में हुई थी। 1859 में बनना स्टार्ट हुआ और 1869 में ये बनकर कंप्लीट हो गई थी, मतलब 10 साल में। अब बताओ यहाँ पर देश कौन सा है? यहाँ देश कौन सा है? मिस्र देश है। तो अधिकार भी किसका होगा? मिस्र का होगा। नीचे लाने को, इस नहर पर अधिकार मिस्र देश का है। किस किस को अलग करेगी? किस किस को अलग करेगी? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को। लिखिए, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। अगला पॉइंट, इस नहर में उत्तर से दक्षिण झीलों का क्रम निम्न है। इस नहर में उत्तर से दक्षिण झीलों का क्रम निम्न है। किससे? उत्तर से दक्षिण क्रम बता रहा हूं मैं। सबसे ऊपर कौन सी झील है? मेन जाला झील, 1 नंबर पर डाली है मेन जाला झील। डाली सबने मेन जाला झील। दूसरे नंबर पर डाली है तिम्सा झील। दूसरे नंबर पर कौन सी झील डाली है? तिम्सा झील डालनी है। मेन जाला झील और दूसरे नंबर की तिम्सा झील है। तीसरे नंबर पर झील है ग्रेट बिटर झील। ग्रेट बिटर झील। और उसके बाद में है लिटिल बिटर झील। कौन सी झील है? ग्रेट के बाद में लिटिल बिटर झील। उसके बाद में अकाबा की खाड़ी।
कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी। और उसके बाद है सुएज की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? सुएज की खाड़ी। आप सारे याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 और 4 तो याद रखनी ही है। सबसे ऊपर मेनजाला, फिर तिमसा, फिर ग्रेट बिटर और फिर लिटिल बिटर, फिर अकाबा और सुएज की खाड़ी। ये 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, जिनमें से 4 तो आपको याद रखनी है। उसके बाद लिखो, इस नहर के उत्तर की तरफ, इस नहर के उत्तर की तरफ पोर्ट सईद बंदरगाह है। ये लिखा हुआ है पोर्ट सईद बंदरगाह। इस नहर के उत्तर की तरफ कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद बंदरगाह है। जबकि दक्षिण में पोर्ट सुएज बंदरगाह है। 2 बंदरगाह तो ये हो गए, पोर्ट सईद का है उत्तर की तरफ और पोर्ट सुएज। सुएज नहर स्टार्ट होती है इसलिए पोर्ट सुएज खाड़ी भी है यहाँ पर, इसलिए पोर्ट सुएज बंदरगाह है। नीचे नोट लगा के लिख लो, इस नहर पर एक इस्माइलिया बंदरगाह भी स्थित है। कहीं गलती से पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं, तो आपको क्या करना है? पोर्ट सईद, पोर्ट सुएज और इस्माइलिया, 3 बंदरगाह मुख्य हैं यहाँ पर। इस्माइलिया देखो क्या है? उसके बाद में इस नहर की चौड़ाई, नोट में लिखवाया था कि इस नहर पर इस्माइलिया बंदरगाह भी स्थित है। इस नहर की चौड़ाई, देखो चौड़ाई अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हुई है। आपको एवरेज याद रखिए 60 से 65 मीटर के मध्य है। चौड़ाई कितनी है? 60 से 65 मीटर के मध्य, किलोमीटर मत कर देना। 60 से 65 मीटर के मध्य क्या है? चौड़ाई है। लंबाई लिखो, लंबाई, इस नहर की लंबाई 163 से 165 किलोमीटर के बीच, इसमें किलोमीटर लगाना है। 163 से 165 किलोमीटर के बीच है। ये सुएज नहर के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। फिर कह रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। किस किस को जोड़ती है ये भी इंपॉर्टेंट है, किस किस को अलग करती है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी क्लास कल।